बुलेटिन का आगाज मौसम के अहवाल के साथ। तो शहर में सुबह सवेरे सूरज के डेरे हैं। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ये तफसीलात जानने के लिए बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। जी अपडेट कीजिए। बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की सूरत हाल अगर हम बात करते हैं आज के मौसम की, तो आज मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। बारिश का कोई इम्कान नहीं है और दर्जा हरारत भी जो है वो हमें हाई नज़र आएगा, पारा हाई नज़र आएगा। अगर हम बात करते हैं दर्जा हरारत की, तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है 28 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 36 से 37 तक जो है पीक करने के चांसेस बताए जा रहे हैं। दोपहर के औकात में जो है प्रॉपर गर्मी की लहर महसूस, हीट वेव है वो एक प्रॉपर फील की जा सकेगी। हम देखा कि कल मौसम कदर खुशगवार था, लेकिन आज दोपहर के औकात में जो है वो गर्मी की एक लहर जो है उसको महसूस किया जा सके। शहरों को चाहिए कि घर से निकलते हैं सर को ढांप कर निकले हैं, वाटर इनटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि डिहाइड्रेशन तरह के जो मसाइल हैं उनसे शरीर महफूज रह सके। स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करके रखें ताकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं या मुज़र शुआएं होती हैं उनसे शहरी अपनी स्किन की हिफाजत कर सके। और प्रिकॉशनरी मेजर्स पर जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ कि लाजमी अमल पैरा हूँ, तो ये किसी किस्म की भी जो साइड इफेक्ट्स है, जो मौसमी साइड इफेक्ट्स होते हैं, उससे शहरी महफूज रह सके। जी शुक्रिया मुबीन। इंसदादे स्मोक के लिए सीजन शुरू होने से 6 माह पहले से काम शुरू है। आलूदगी का बायस बनने वाले 15 प्लॉट सील और 130 गिराए जा चुके हैं। 230 भट्टे भी मिसमार किए गए। ये सब कुछ कहना है पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का। उनका मजीद क्या कहना है बता रहे हैं सुहेल कैसर इस रिपोर्ट में। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने तस्लीम किया कि लाहौर में स्मोक का मसला इंतहाई संगीन हो चुका है। उनका कहना था कि स्मोक के सीजन के दौरान यहां आलूदगी का तनासुब 4 से 450 तक पहुंच जाता है, जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, क्योंकि इसमें जानलेवा पार्टिकल्स पाए जाते हैं। पूरा साल जो लाहौर का और एडजेसेंट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त ख़तरनाक हद तक पहुंच चुका है। पूरी इकोनॉमी, बच्चों की तालीम और सबसे बढ़कर जो जानलेवा कैंसरस इसके अंदर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसकी मुतादिद वजूहात पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि शहर में 4.5 बिलियन मोटरसाइकिलें और 13 लाख गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें से बेशुमार फिटनेस के मेयार पर पूरा नहीं उतरती। फसलों की बाकियात को जलाया जाना और इसके साथ पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ चलने वाले प्लांट्स और गैर मयारी ईंधन स्मोक की बड़ी वजूहात हैं। लाहौर में खाली 4.5 मिलियन मोटर बाइक्स जो हैं वो मौजूद हैं। 1800 मोटर बाइक सालाना रजिस्टर होते हैं, डेली 1800 मोटर बाइक डेली रजिस्टर होते हैं और 4.5 मिलियन मोटर बाइक्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो गाड़ियां हैं वो 13 लाख गाड़ियां मौजूद हैं और कोई व्हीकलर फिटनेस का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं था। मरियम औरंगजेब ने बताया कि होमवर्क मुकम्मल करने के बाद अब कवानीन लागू करने पर तवज्जो दी जा रही है। प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की मदद से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ा जा रहा है। कोई भी पेट्रोल पंप अगर खराब ऑयल बेच रहा है तो इसको सील किया जाएगा। खराब गाड़ियों पर 2000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। 1500 प्लांट को सील और 1500 FIRs काटी गई हैं। मरियम औरंगजेब ने शहरियों से भी अपील की कि वो अपनी और अपने बच्चों की सेहत की खातिर इंसदादे स्मोक में अपना किरदार अदा करें। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। आलमी मजलिस ख़त्म नबूवत और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के ज़ेर-ए-एहतमाम मीनार पाकिस्तान में गोल्डन जुबली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और दीनी शख्सियात ने शिरकत की। मौलाना फजल रहमान ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात हमज़ा खुर्शीद की इस रिपोर्ट में। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के 50 साल पूरे होने पर मीनार पाकिस्तान में गोल्डन जुबली तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मौलाना फजल रहमान का अपने खिताब में कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान ख़त्म नबूवत की हिफाजत कैसे कर सकता है। आज ताजदार ख़त्म नबूवत की करारदाद को 50 साल गुजरे हैं, मगर जज्बा वही है। तुमने हमारे मदारस को निशाना बनाया हुआ, सोचो जिस दिन मैंने तुम्हारा निशाना लिया। ये वही मीनार पाकिस्तान है, ये वही मैदान है जब 1940 में यहाँ पाकिस्तान बनाने का करारदाद पास हुआ था और आज उसी मैदान में पाकिस्तान को बचाने की करारदाद पास हो रही है। आज 50 साल गुजरने के बावजूद भी कौम के जज्बे में
कोई कमी नहीं आई है। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि बहुत लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, बहुत लोगों ने बाकायदा इसकी मुहिम भी चलाई। जमीयत उलमा इस्लाम ने मिलियन मार्च कराची में करके इनके मुंह बंद कर दिए। आलमी कुव्वतों को बता देना चाहता हूँ कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उम्मीद है कि मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला भी उलमा कराम की राय से ही दिया जाएगा। इसराइल को तस्लीम कर लिया जाना चाहिए। यहाँ पाकिस्तान में भी बड़े रिटायर्ड किस्म के ब्यूरोक्रेट्स और एस्टेब्लिशमेंट के चेलों ने टेलीविजन स्क्रीन पर आकर ये दावत चलाई। मैं सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहना चाहता, मैं दुनिया इस्लाम के हुक्मरानों को कहना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि हम इस मुल्क की बका और सालमियत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 2018 और 2024 दोनों इलेक्शन धांधली की पैदावार हैं। हम दोनों इलेक्शंस को नहीं मानते। अब आवाम की असम्बली चलेगी, वही फैसला करेंगी। मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ मेरे भाइयों, 2018 का इलेक्शन हुआ और अब 2024 का इलेक्शन हुआ, दोनों के नताइज धांधली की पैदावार। हमने न 2018 का इलेक्शन तस्लीम किया, न 2024 के नताइज को तस्लीम करते हैं और पैगाम देना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुक्मरानों को भी, कि तुम्हारी इन असम्बलियों की अब कोई अहमियत नहीं है। अब अगर अहमियत है तो इस अवामी असम्बली की अहमियत है। जहां शहाबुद्दीन पोपलजई, लियाकत बलोच, मौलाना इब्रार उस्मानी, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधानवी, अब्दुल खबीर आज़ाद जैसी दीनी और समाजी शख्सियात कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहीं, वहीं तमाम दीनी जमातों की कारकुनान और आशिकान रसूल कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शरीक हुए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में गवर्नर हाउस लाहौर में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद के मेहमान ख़ुसूसी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान थे। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में 13 खुशकिस्मत अफराद में उम्रा के टिकट बज़रिया कुरानंदाज़ी तकसीम किए गए। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद गवर्नर हाउस की वसी और अरीज ग्राउंड में कालीन बिछा और तकिया लगा कर किया गया। इस मौके पर गवर्नर हाउस की इमारत को बरकी कमकों से सजाया गया। महफिल मिलाद में मारूफ नात खां, शहबाज कमर फरीदी और अहमद अली हाकिम और दीगर ने नजराना अकीदत पेश किया। मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रोशनी डाली। शुरका के लिए लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का महफिल मिलाद से खिताब करते हुए कहना था, 2007 से मेरे हलके में महफिल मिलाद होती रही है। अब मेरा डेरा तब्दील हुआ तो इन महफिलों का गवर्नर हाउस में इनेकाद करना मेरा फर्ज है। ताकतवर सीटों वाले लोगों ने बहुत सी कोताहियां की, मगर मुल्क फिर भी कायम है। जितने आशिक रसूल इस मुल्क में हैं, कहीं और नहीं है। इसी वजह से मुल्क कायम है और रहेगा। मेरे इलाके के लोगों को पता है कि 2007 से लगातार हर साल पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद की महफिल दुरनाल फतेह जंग मेरे डेरे पे होती है। तो अब जब मेरे अजीम रब ने रसूल खुदा और औलादे रसूल के सदके में मेरा डेरा तब्दील किया और मुझे दुरनाल से लाहौर इस आपके डेरे पे पहुंचाया, तो मेरे पे ये फर्ज आयद होता था कि मैं उस पाक रसूल की मोहब्बत की वो महफिलें कि जो 2007 से फतेह जंग में मुनक्किद करता था, वो महफिलें उसी मोहब्बत से इस गवर्नर हाउस में मुनक्किद हों। गवर्नर पंजाब का कहना था कि आज खत्म नबूवत की गोल्डन जुबली भी है। जब भुट्टो ने खत्म नबूवत बिल पर दस्तखत किए तो कहा, मैं अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सेहत कार्ड से मुस्तफीद होने वालों के लिए बुरी खबर, शेख ज़ैद हस्पताल में सेहत कार्ड की सहूलत वापस ले ली गई है। हेल्थ कार्ड कंपनी ने शेख ज़ैद हस्पताल में दफातर बंद कर दिए। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक शेख ज़ैद हस्पताल में मरीजों को अद्वियात और तिब्बी आलात निजी फार्मेसी से ख़रीदने पड़ रहे हैं। मरीजों की जेब से अद्वियात खरीदारी के बाद सेहत कार्ड सहूलत बंद कर रहे हैं। ज़राए का कहना है शेख ज़ैद हस्पताल ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से बिल्स क्लेम किए, मगर अद्वियात मरीजों से मंगवाई गई। दूसरी जानिब शेख ज़ैद हस्पताल के तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि फ़ंड्स की कमी की वजह से हस्पताल में अद्वियात की किल्लत है। CEO हेल्थ कार्ड कंपनी डॉक्टर अली रज़ाक का कहना है कि वफाकी हुकूमत के हस्पताल के साथ मज़ीद काम नहीं करेंगे।